चूड़नलाल का स्मार्ट गांव। काका और भोलू पेड़ के नीचे बैठे थे। तभी चूड़नलाल स्टाइलिश कपड़ों में हाथ में आईफोन लिए आता है और कहता है, अरे क्या काका, पुराने जवानों की तरह मिट्टी में बैठे हो। शहर में तो कोई मिट्टी में पाँव तक नहीं रखता। तभी काका मुस्कुराते हुए कहते हैं, जमीन से जुड़े रहोगे तो कभी गिरोगे नहीं। शहर में तो लिफ्ट खराब हो जाती है तो लोग ऊपर ही रह जाते हैं। तभी भोलू कहता है, चूड़न भाई शहर से हमारे लिए क्या लाए। तभी चूड़नलाल कहता है, मैं लाया हूँ आइडिया। मैं इस गांव को स्मार्ट विलेज बनाऊंगा। सारा काम ऑनलाइन होगा। अगले ही पल काका अपने खेत में काम कर रहे थे। तभी चूड़नलाल आता है और कहता है, अब खेती भी ऐप से होगी। मैंने एक ऐप बनाई है जिसमें सिर्फ 100 का बटन दाबो और फसल अपने आप उग जाएगी। तभी काका कहते हैं, बेटा मिट्टी को पसीना चाहिए होता है, नेटवर्क नहीं। अगर बारिश नहीं हुई तो तेरा ऐप पानी पिलाएगा क्या खेत को। तभी चूड़नलाल कहता है, काका आप लोग पीछे रह गए हो। देखना कल मैं बिना मेहनत के ही सब्जियां उगा कर दिखाऊंगा। अगले ही दिन चूड़नलाल पूरे खेत में वाईफाई का टावर लगा देता है। तभी कुछ गायें आती है और वाईफाई के टावर को चारा समझकर चावने लगती हैं। तभी चूड़नलाल दौड़ता हुआ आता है और कहता है, अरे मेरी हाई स्पीड इंटरनेट उखाड़ दी। भोलू भगा इसे। यह सुनकर भोलू भी भागा भागा आता है और कहता है, चूड़न भाई लगता है ये गायें इस वाईफाई टावर को अपना चारा समझकर खा रही हैं। इनको कहाँ है इतना समझ। तभी दोपहर में भयंकर की गर्मी पड़ती है और चूड़नलाल का मोबाइल गर्म होकर स्विच ऑफ हो जाता है और वो रास्ता भटक जाता है क्योंकि गूगल मैप काम करना बंद कर देता है। और वो कहता है, हे भगवान ये रास्ता किधर है, सारे रास्ते एक जैसे ही दिख रहे हैं। तभी काका वहाँ अपनी बैलगाड़ी लेकर गुजर रहे होते हैं। तब उनका ध्यान चूड़नलाल पर जाता है और वो रुक जाते हैं और कहते हैं, क्या हुआ है स्मार्ट बाबू, गूगल रास्ता भूल गई क्या, या फिर बैटरी खत्म हो गया। तभी चूड़नलाल शर्मिंदा होकर कहता है, बैटरी खत्म हो गई है काका, और मुझे प्यास भी बहुत लगी है। तभी काका पानी का मटका देते हुए कहते हैं, ये लो मटके का ठंडा पानी पियो। इसमें ना तो बैटरी लगती है और ना ही नेटवर्क। बेटा टेक्नोलॉजी सुविधा के लिए अच्छी है, पर जिंदगी तो प्रकृति और अपनों के साथ से ही चलता है। तभी चूड़नलाल पानी पीते हुए कहता है, धन्यवाद चाचा, आपका यह मदद मैं कभी नहीं भूलूंगा। चूड़नलाल अब खेत में बैठकर काका और भोलू के साथ सत्तू पी रहा है। तभी चूड़नलाल कहता है, काका मैं समझ गया, शहर की चमक दमक अपनी जगह, पर गांव का सुकून और मेहनत ही असली स्मार्टनेस है। तभी भोलू, चूड़न भाई तो क्या अब वाईफाई नहीं लगाएंगे गांव में। चूड़नलाल गर्व से कहता है, लगाएंगे भोलू, पर अब फसल उगाने के लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव को पढ़ाने के लिए।